और इधर तूफान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ जान माल की सुरक्षा पर चर्चा की। साथ ही गिर के जंगल में शेर समेत बाकी जानवरों की सलामती की व्यवस्था की भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर वन में शेरों सहित जंगली जानवरों की सुरक्षा के बारे में भी चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिका रवाना होने से पहले भी सीएम से बात की थी। वहीं तूफानी हवाओं के चलते गुजरात में आज भी सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। चुनौती को बढ़ा रही है। तूफान की वजह से उफनती लहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही समंदर में समा जाएगा। ऊपर से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया। और तूफान बिपरजॉय के खौफ से गुजरात के द्वारका शहर में सन्नाटा पसर गया। डर की वजह से समंदर के किनारे मौजूद इलाकों को खाली करा लिया गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय से सबसे ज्यादा तबाही की आशंका द्वारका में ही जताई गई थी, जिसका असर भी वहां दिखना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे तूफान गुजरात के नजदीक पहुंचने लगा वहां भारी बारिश शुरू हो गई। बिपरजॉय के आने से वहां तूफानी हवाएं चलने लगी, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा दिखी। तेज हवाओं के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े रहना भी बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि असर बिपरजॉय का दिखना पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। ये पूरा इलाका वीरान है। इसी वजह से प्रशासन ने समंदर के किनारे वाले तमाम इलाकों को खाली करा लिया। समंदर के पास लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि अरब सागर से उठे बिपरजॉय तूफान की वजह से समंदर अपने रौद्र रूप में दिखाई देने लगा। क्योंकि बिपरजॉय के टकराने से पहले ही गुजरात के द्वारका में तबाही मचनी शुरू हो गई, क्योंकि तूफान के नजदीक पहुंचने के साथ ही वहां तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि जैसे जैसे बिपरजॉय तूफान गुजरात के नजदीक पहुंचने लगा, वैसे वैसे हवाओं की रफ्तार भी तेज होने लगी। द्वारका में तो इतनी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गईं कि उनके आगे खड़ा रह पाना जान जोखिम में डालने जैसा था। ऊपर से लगातार हो रही तूफानी बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल कर रख दी। तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। द्वारका से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तूफान के पहुंचने से पहले ही हवाओं ने वहां तांडव मचाना शुरू कर दिया। लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है। मतलब चक्रवाती तूफान के दस्तक देने से पहले ही द्वारका शहर में तबाही मचनी शुरू हो गई। हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी। लेकिन वह हालात इतने खतरनाक थे कि गुजरात के द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास तेज हवा में पेड़ टिक नहीं पाया, उखड़कर बीच सड़क पर गिर गया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ता नजर आया। गुजरात के द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने चंद सेकंड में सीमेंट से बने फर्श को तोड़कर एक बड़े पेड़ को धराशायी कर दिया। बताया गया कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास तेज हवा में पेड़ टिक नहीं पाया और उखड़कर बीच सड़क पर जा गिरा, जबकि समंदर के किनारे खड़ी नावें लहरों के बीच पलटती नजर आईं। खौफनाक लहरों से बचाने के लिए नावों को रस्सी और जंजीर की मदद से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ताकतवर तूफान ने सब कुछ तबाह कर